बासित साहब, बांग्लादेश को लेकर सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। भारत चाहता है कि जितनी भी मामलात खटाई में पड़ गए थे वो जो हैं वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएं, और अगेन मे बी रीज़न यही है कि वो पाकिस्तान को थोड़ा सा चैलेंज देना चाहता है। हमने देखा कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना का विज़िट भी किया। अब हमारे व्यूअर्स को बताएं कि तरजीहात क्या हैं, क्या चाइना और पाकिस्तान प्रेफरेंस है बांग्लादेश की, या कि भारत जो है कुछ बाजी ले जाएगा? देखिए, मैं तो जो भी फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं या जो भी ताल्लुकात की नोयत होती है उनको इस पैराए में नहीं देखना चाहिए। बांग्लादेश गो के जब इंटरिम सेटअप था मोहम्मद यूनुस साहब का, तो काफ़ी ताल्लुकात ख़राब हो गए थे बांग्लादेश के और भारत के जी। और दूसरी जानिब पाकिस्तान को एक अच्छा मौका मिला था कि हमने इंग्रेस किया, कुछ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की। तो दूसरी अगर और अब इलेक्शन के बाद जो है अलबत्ता भारत दोबारा कोशिश कर रहा है, बल्कि वो जो उनके दिनेश त्रिवेदी साहब हैं जो पॉलिटिशियन हैं, पहली बार भारत बांग्लादेश में एक सियासी शख्स को हाई कमिश्नर बना के भिजवा रहा है। इससे पहले कभी नहीं हो, पहले तो करियर डिप्लोमेट जाते रहे हैं, लेकिन अब ये त्रिवेदी साहब जाएंगे जो कि मोदी साहब के बड़े करीब हैं, तो ये जाके वहाँ हाई कमिश्नर का चार्ज संभालेंगे। तो ये भी एक आप कह सकती हैं कि इस बात की अक्कासी करता है कि भारत की अब कोशिश है कि जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था और अब चूँकि शेख हसीना नहीं है तो उनको इसी डिस्पेंसेशन के साथ डील करना है, तो वो थोड़ा बहुत अपनी अब अप्रोच बदल रहे हैं vis-a-vis बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश को भी इस बात का तो पूरा इदराक है कि वो एक अहम मुल्क हैं जहाँ उनका 4000 से ज़ायद किलोमीटर का बॉर्डर है भारत के साथ। वहाँ उनके चीन के साथ भी ट्रेडिशनल ताल्लुकात रहे हैं, और फिर पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान भी रहे हैं एक ज़माने में। तो हमारे साथ भी एक उनका एक इमोशनल लिंक तो आप कह सकती हैं वो अभी तक है। गो के जोग्राफिकली हम कंटिगुअस नहीं हैं, बट एक हिस्टोरिकल और वो चीज़ें तो अपनी जगह हैं। तारीख़ हम शेयर की, हमने जद्दोजहद एक साथ की आज़ादी के लिए, तो वो बातें अपनी जगह पे हैं। अब बांग्लादेश की जब नई हुकूमत आई BNP की, क्योंकि खालिदा ज़िया साहिबा जो थी, जो इनकी वालदा साहबा जिनका इंतकाल हो गया पिछले साल, उस वक्त अब खालिदा ज़िया साहबा का भी रुझान पाकिस्तान की जानिब ज़्यादा था। ये यूँ कह लीजिए कि उनके होते हुए कम अज़ कम पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात आगे बढ़ते रहे। लेकिन ये जो शेख हसीना साहिबा के आने के बाद 2009 के बाद ताल्लुकात में एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ, उसके बाद हम उससे रिकवर नहीं कर सके। अब मामला कुछ ये है कि BNP और तारिक रहमान जो खालिदा ज़िया साहब के बेटे हैं, उनको भी इस चीज़ का एहसास तो है, उनको मालूम है किस तरह एक्सप्लॉइट करना चाहिए सूरत हाल को। अगर आप देखिए तो इनकी हुकूमत मेरे ख्याल में फरवरी में आई या मार्च में, तो सबसे पहला जो इनके फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट था वो कहाँ हुआ? वो तुर्की हुआ। ना पाकिस्तान आए, ना चाइना आए, ना भारत गए। खलीलुर रहमान साहब ने पहला विज़िट तुर्की किया, उसके बाद वो चाइना चले गए, और अब वो नहीं, उसके बाद भारत गए। तुर्की के बाद भारत चले गए, और भारत के बाद अब वो चाइना होके आ गए हैं। अब हम पहले भी डिस्कस ये करते रहे हैं कि वज़ीर आज़म तारिक रहमान का पहला विज़िट कहाँ होगा जी। अब वो थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ गई है कि अब वो विज़िट चाइना पे जाएंगे। तो भारत ऑब्वियसली ये आस लगाए बैठा था कि पहला विज़िट तो तारिक रहमान साहब का भारत होना चाहिए, क्योंकि हम इमीडिएट नेबर हैं। बांग्लादेश हम पे इतना डिपेंडेंट है, ट्रेड है, 4-5 जो रियासतें हैं उनका बॉर्डर लगता है, और फिर बांग्लादेश पानी के मामले में भी हम पे डिपेंडेंट है, चाहे वो फ़रका वाटर ट्रीटी हो या अभी तीस्ता वाटर ट्रीटी होनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि भारत को, ये आप कह सकती हैं कि उनको ये गुमान है कि बांग्लादेश अगर इस रीजन में किसी को प्रेफरेंस दे सकता है तो वो भारत ही है। लेकिन किसी हद तक ये बात ठीक है कि बांग्लादेश के जो डायरेक्ट इंटरेस्ट हैं वो भारत के साथ हैं, ख़ास तौर पे ट्रेड के मामले में। वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी भी इंपोर्ट करता है, और फिर जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं उनका बड़े अरसे से, सालों से भारत के साथ इंटरेक्शन भी है। फिर मेडिकल टूरिज़म भी है बांग्लादेश से वहाँ तक। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं।
جو کہ ان معاملات کو کسی نہ کسی طور آگے بڑھنے نہیں دیتے، اور پھر بنگلہ دیش کے لیے کچھ اسپیس نکلتی ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی معاملات کو ٹھیک کرے اور پاکستان کے ساتھ بھی، تو وہ ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے خلاف جو کہہ لیجئے کہ کھیلتا بھی ہے کسی نہ کسی حد تک۔ اب پاکستان کے دیکھیں، ہمارے محسن نقوی صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ آج کل بنگلہ دیش پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کوئی 300 500 اسکالرشپس ہم ہر سال اب دے رہے ہیں بنگلہ دیش کو، بلکہ ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے جو سول سروسز ہماری اکیڈمیز ہیں یہاں پہ، ان میں ٹریننگ کے لیے مڈ کریئر سول سرونٹس جو بنگلہ دیش کے وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں ٹریننگ کے لیے۔ تو یہ ساری بڑی اہم باتیں ہیں۔ پھر ہمارا یہاں پہ جو آرم فورسز کے لوگ ہیں بنگلہ دیش، وہی پاکستان آتے ہیں، ہمارے جو آپ کہہ لیے پرائم انسٹیٹیوشنز ہمارا ٹریننگ کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ تعلقات تو ہمارے ابھی جاری ہیں، اس میں ایک جان پیدا ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ ہمارے پرابلمز بھی ہیں، لیکن وہ دیکھنا اب یہ ہے کہ طارق رحمان صاحب کی حکومت کیا تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو امپیڈیمنٹ بناتی ہے کہ نہیں بناتی، جس طرح خالدہ شیخ حسینہ نے بنایا تھا کہ جی آپ پہلے معافی مانگیے، پہلے اپولوجائز کیجیے جو کچھ آپ نے 70-71 میں کیا، یا پھر اس کے بعد آپ ہمیں کمپنسیشن دیجیے، ریپریشنز دیجیے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ابھی تک ان کی جانب سے کچھ ایسا ایکسپریشن آیا تو نہیں؟ آیا تو ہے کہیں نہ کہیں کچھ انٹرویوز میں، لیکن بہرحال اس کو انہوں نے امپیڈیمنٹ نہیں بنایا۔ وہ ٹھیک ہے، اب جگہ تاریخی جو معاملات ہیں اپنی جگہ پہ، صحیح، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مستقبل کی جانب نہیں دیکھ سکتے۔